Hello YouTube. So this is day 24 of mains ready by December and it's a new week. So I will try my best to use this week द बेस्ट क्योंकि पिछले पूरा मंथ बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है. सो आई ट्राई माई बेस्ट. देखते हैं ये मंथ को कितना यूटिलाइज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट संडे. इस सैटरडे और संडे को मैंने कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें किया है, जैसे मैंने सोशियोलॉजी का कार्ल मार्क्स का वीडियो डाल दिया है. एंड ऑल्सो मैंने एथिक्स के आंसर राइटिंग के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एक वीडियो में समराइज कर दिया. लास्ट वीडियो वही डाला था मैंने एंड पीपल ऑल्सो लाइक्ड इट. एंड मुझे इंस्टा पे भी 4-5 लोगों ने डीएम किया कि दैट वाज रियली हेल्पफुल कि सारा टिप्स एंड ट्रिक्स एक ही वीडियो में कवर हो रहा है. सो इवन आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल फॉर माई सेल्फ. ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट फॉर यूट्यूब, क्योंकि मैं भी उसको अब तक 2 बार देख चुका हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमेंबर ऑल दोज 20 प्रिंसिपल्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एथिक्स में बहुत कम चीजें याद रखनी है और उसको यूज करना आना चाहिए, विच इज नॉट द केस फॉर अदर जीएस, क्योंकि अदर जीएस में हमें चीजें याद ही रखनी है बहुत ज्यादा. जैसे आप जीएस 3 में देखोगे तो एग्रीकल्चर में और इवन इकोनॉमी में बहुत सारी डेटा फैक्ट्स कमिटी सब कुछ याद रखना होगा. बट एथिक्स में आप कुछ कीवर्ड से यूज करके ही आपको आर्ग्यूमेंट फॉर्म करना होगा. एंड इफ यू आर नॉट गुड एट फॉर्मिंग आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दोज कीवर्ड्स आर काइंड ऑफ यूजलेस. ठीक है, सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग एटलीस्ट इन केस ऑफ एथिक्स, क्योंकि उसमें हमें एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स चाहिए. ठीक है, ओके. सो लेट्स क्विकली कम एट टुडेज प्रोग्रेस. अभी तक मैंने सुबह से आई हैव डन प्रिटी वेल. ठीक है, मैंने आंसर राइटिंग वाला काम कर चुका है मैंने एथिक्स का. आई ऑल्सो रिवाइज फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ एथिक्स, दैट वाज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एंड ह्यूमन वैल्यूज. अब तक ये 2 चैप्टर का मेरा 3-4 बार रिवीजन हो चुका है. एंड ये 2 चैप्टर जो है ये बेसिक है, मतलब इन 2 चैप्टर से आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें डाल सकते हो. जैसे यही 2 चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एथिक्स क्या होता है, लैक ऑफ एथिक्स से क्या होता है, ह्यूमन वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज से क्या प्रॉब्लम है. तो आई थिंक मेजर चंक ऑफ जो कीवर्ड्स है वो यही 2 चैप्टर में कवर्ड है. मतलब एटलीस्ट मुदित जैन सर से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ. आई डोंट नो अदर फैकल्टीज कौन से चैप्टर में क्या डाल रहे हैं, बट मुदित जैन सर के जो नोट्स है उन्होंने पहला ही 2 चैप्टर काफी हैवी रखा है. एंड इन 2 चैप्टर को अगर याद हो जाए वर्बेटिम, याद इन द सेंस इनके कीवर्ड्स को हम अप्लाई करना सीख जाए क्वेश्चन में, सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड. मतलब दीज 2 चैप्टर्स कैन बी यूज्ड इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये एक बात हो गया. एंड आई ऑल्सो रिवाइज्ड मैथ्स वेबर. सो आज का जितना भी मेरा टारगेट था आई हैव डन विद देम. एंड ऑल्सो मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करना था. टुडे आई वाज डूइंग सम सेटअप फॉर, मतलब टेक्नोलॉजिकल सेटअप, जिसपे मैंने ये चीज फिगर आउट कर लिया है कि मैं अब लाइव आ सकता हूँ यूट्यूब पे. सो आई वॉज प्लानिंग कि आई एम नॉट श्योर कि मुझे वो चीज अभी करनी चाहिए कि मुझे प्रीलिम्स के पहले पहले करना चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स के पहले पहले आई सी दैट लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, मतलब जो एस्पिरेंट्स है वो लोग यूट्यूब पे ना रिवाइज करते हैं साथ में. एंड अराउंड 100 to 150 पीपल, मतलब उनका बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है क्योंकि वो लोग बहुत साल से ये चीज कर रहे हैं. तो अराउंड 100 to 150 पीपल कम लाइव एट द सेम टाइम एंड रिवाइज समथिंग. तो एक डिजिटल लाइब्रेरी काइंड ऑफ हो जाता है वो चीज. एंड वो लोग चैट में लिखते हैं एंड वो एक्टिव रिकॉल करते हैं. दैट्स अ लॉट ऑफ फन. सो आई एम नॉट श्योर कि हमें वो चीज अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ सी सैट की डेली मैं दोपहर 2 बजे लाइव आ जाऊंगा एंड 2 से लेकर 3 बजे तक 1 घंटा विल एवरी डे विल प्रैक्टिस सी सैट क्वेश्चन टुगेदर. ठीक है, मैं पहले से चैप्टर बता दूंगा कि आज ये चैप्टर का करना है, तो आपको बेसिक अगर कुछ फार्मूला या आपको लेक्चर देखने हैं तो आप वो सब करके आओ. एंड फिर हम सी सैट के PYQs उठाएंगे एंड हम लाइव में वो सॉल्व करेंगे. सो इट वुड बी अ वेरी हेल्पफुल एक्सरसाइज, बट आई एम जस्ट नॉट श्योर कि वो अभी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एक तो बात हो गया ये. अब एक दूसरी बात जो मुझे करना था वो हो गया नेक्स्ट संडे का वीडियो के बारे में, जो कि मैं ये करने वाला हूँ कि मेंस रेडी तो हम हो रहे हैं, बट जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका क्या होने वाला है, स्पेशली फॉर पीपल दोज हु हैवंट क्वालिफाइड और हैवंट अपीयर्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम. तो मेरा जैसा केस है कि मैं 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया फॉर वट एवर रीजन. ठीक है, यहाँ पे एक्सक्यूज की बातें नहीं होगी कि हाँ मेरे साथ तो ये हो गया था, मैंने तो अभी तक फुल फ्लेजेड अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, ये सब का बात नहीं होगा. या तो आपने मेंस लिखा है या तो आपने नहीं लिखा है. मैंने तो नहीं लिखा है. ठीक है, सो this case can be true for people who haven't qualified prelims or people who haven't appeared in prelims, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्टर्स भी होंगे मेरे साथ, आई एम श्योर. ठीक है, सो
द थिंग इज कि प्रीलिम्स को बहुत नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। आई वॉज वाचिंग अंडरस्टैंड यूपीएससी लेटेस्ट कोर्स जो उन्होंने नाम रखा है इम्पेटस। इवन वेटरन्स आर गेटिंग एनरोल्ड इन दैट कोर्स। तो उनका क्या नाम है, उस कोर्स का नाम है इम्पेटस, ठीक है। इम्पेटस मतलब है इंटीग्रेटेड मेंस प्रीलिम्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड मेंस प्रीलिम्स कुछ टेस्ट सीरीज है उनका, ठीक है। तो उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो 2 वीक बाद टेस्ट ले रहे हैं, या फिर हर संडे को ही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द शेड्यूल अभी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो संडे को एक टेस्ट लेंगे, मतलब संडे को, लेट से संडे हटा देते हैं, मंडे लिखते हैं, तो मंडे टू सैटरडे का ना वो शेड्यूल दे देंगे आपको, ठीक है। कि मंडे को ये पढ़ना है, सैटरडे ट्यूसडे को ये पढ़ना है, ऐसे करते करते सैटरडे तक आपको ये पढ़ना है। एंड फिर संडे को आपका दोनों टेस्ट होगा, एक प्रीलिम्स का टेस्ट होगा, एक मेंस का टेस्ट होगा, ठीक है। एंड आई रियली रियली लाइक द प्रोग्राम आइडिया, ठीक है। स्पेशली फॉर पीपल जिन्होंने कुछ तो पढ़ रखा है ऑलरेडी, एंड उनको बस रिवाइज करना है, क्योंकि अगर आपको जीरो से पढ़ना है तो आई डोंट थिंक आप हर वीक में कुछ पढ़ के टेस्ट देने लायक आप पढ़ पाओगे उतना ज्यादा अभी। ऑल्सो विद मेंस प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस को अभी नहीं हल्के में ले सकते हैं। वन थिंग टू कीप इन माइंड कि अगर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हमें साइड बाय साइड करना है, डजंट मीन हम कि मेंस को इग्नोर कर देंगे, फिर तो गेम ही खत्म है। फिर अगर आप अगले साल प्रीलिम्स कर भी लेते हो तो क्या, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि मेंस के साथ आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, मेंस को आप हल्के में लेके फिर प्रीलिम्स का नहीं कर सकते हो एट दिस पॉइंट। तो मैं ये सोच रहा हूँ अभी जब तक जीएस 4 चल रहा है मैं तो नहीं करने वाला हूँ कुछ, क्योंकि मेरा तो इफ यू गाइज हैव बीन वाचिंग मी, सो मेरा जीएस 4 का एक वीक मिस हुआ था, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल वगैरह का थोड़ा चक्कर लगाना पड़ गया था। तो अभी तो मैं जीएस 4 के साथ तो नहीं कर रहा हूँ कुछ, पर जब जीएस 3 शुरू हो जाएगा ना, तो फिर बहुत टाइम रहेगा, क्योंकि जीएस 3 पढ़ने में ही लगभग 20-25 दिन का चलेगा। फिर उसमें आंसर राइटिंग भी चलेगा, लेट्स से कि 20 दिन तो नहीं चलेगा, बट 10 दिन तो चलेगा ही, 14 डेज तो चलेगा ही। तो एटलीस्ट 30 to 35 डेज तो जीएस 3 चलेगा। एंड 30 to 35 डेज जब आपको दिन में 3 घंटा, अराउंड 3 से 4 घंटा ही देना पड़ेगा इसमें, तो उस टाइम हम लोग के पास काफी ज्यादा टाइम मिलेगा। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं भी वो इम्पेटस वाला जो है उसको मैं पार्शियली फॉलो करूंगा, जिसमें से मैं मेंस वाला कंपोनेंट तो नहीं फॉलो करूंगा, बट प्रीलिम्स वाला कंपोनेंट फॉलो कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वो जो टेस्ट हो रहा है संडे को, तो अगर हम एनरोल नहीं करेंगे तो वो टेस्ट हमें मिलेगा नहीं ऑफिशियली। सो दैट इज वन प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर तो इम्पेटस में मतलब हम एग्जैक्टली इम्पेटस प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, कि हम पास्ट ईयर्स का रैंडम टेस्ट सीरीज हमें कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता है कहाँ मिलता है। तो हम पास्ट ईयर का कोई भी टेस्ट सीरीज उठा सकते हैं, एंड फिर हम ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो 50 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज मिल गया प्रीलिम्स का, तो हम ये कर सकते हैं कि हम रैंडमली डेट सिलेक्ट कर लेते हैं कि हर ऑल्टरनेट संडे पे हम टेस्ट देंगे प्रीलिम्स का, एंड फिर 14 डेज तक हम वो जो टेस्ट होगा उसका कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे। सो दिस कुड बी एन आइडिया। बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि हम लोग सब कोई अलग अलग अगर नहीं करके अगर सब कोई साथ में करे, तो दैट वुड बी ऑल्सो समथिंग टू बी अकाउंटेबल फॉर, क्योंकि अकेले में तो हम कितना ही कर पाते हैं। वो शुरू शुरू करेंगे, फिर 10-15 दिन बाद वो लेट्स से कि किसी का मिस हो गया, किसी से छूट गया, सो एक इनर्शिया डेवलप होता है, ठीक है। अब इस साल जो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन मैंने और अंसज ने किया था, वी रियलाइज्ड कि जो टॉपर्स बोलते हैं ना कि साथ में अकाउंटेबल होता है, हम दोनों ने साथ में प्रिपेयर किया, हमारा दोनों का रैंक आ गया। सो मी एंड अंसज, although it's too early to say this, but me and Ansaj realized कि this is very true actually। मतलब हम दोनों साथ में करते थे सब कुछ, ऑलमोस्ट बहुत चीजें 90% चीजें हम साथ में करते थे, इवन टेस्ट तक साथ में देते थे। हमने हमने काफी टेस्ट ऐसे दिए हैं कि हम ऐसे स्क्रीन शेयर करके एक टेस्ट पेपर खोल के रखे हैं, एंड वी आर अपियरिंग दैट टेस्ट टुगेदर। मतलब वो अपना आंसर बता रहा है, मैं अपना आंसर बता रहा हूँ, एंड हम दो पेन के कलर से, मतलब एक रेड से उसको रेड दे दिया, मैं ब्लू ले लिया, इस तरह से हमने किया है। तो इट रियली हेल्प्स, ठीक है। तो मैं, अगर आप लोग ये बोलोगे ना, तो मैं एक काम करूंगा, मैं एक टेस्ट सीरीज का एक ग्रुप बना दूंगा टेलीग्राम में, एंड विल डिसाइड इन दैट ग्रुप कि हाँ भाई हम ये टेस्ट देंगे, ठीक है। कि ये रहा टेस्ट आप, और ये रहा सिलेबस। अभी अगला 10 दिन या 14 डेज जितने भी है, आप ये टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, और संडे को बैठ के हम टेस्ट देंगे, एंड विल लेट ईच अदर नो कि हमारा टेस्ट कैसा गया। तो ये सारा मैंने जो जो अभी डिस्कशन किया है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, एंड डू लेट मी नो कि आप लोग इसमें किस किस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। बिकॉज ये जो मैंने चैनल बनाया था ना, ये इनिशियली तो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था जिसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, राइट। सो
अभी ये चैनल का पर्पस थोड़ा सा चेंज हो गया। ये चैनल क्योंकि अब एक कम्युनिटी सा बन गया है, तो हम इस चैनल को और भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बाकियों को देखता था कि वो लोग लाइव में पढ़ते थे, दे यूज टू क्रिएट गूगल मीट लिंक्स, दे ऑल्सो यूज टू कम यूट्यूब लाइव, एंड वहां पे वो लोग साथ में कुछ प्रिपरेशन करते थे। तो ऑल दिस रियली हेल्प्स। ठीक है, मैं आपको एक और चैनल का नाम बताता हूँ। ठीक है, एक चैनल है एड सिंह क्लासेस करके, आप देखना, एड सिंह क्लासेस। ठीक है, एड सिंह क्लासेस का मैं आपको कहानी बताता हूँ। अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स थे उनके, ये करने के पहले, ये प्रीलिम्स के पहले। उन्होंने क्या किया, वो हर दिन दो दो बार दिन में लाइव आते थे। एक बार लाइव आते थे दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, 2 घंटा। एंड एक बार लाइव आते थे वो रात को 8 बजे से शायद 11 बजे तक। एंड फिर वो रोज करते थे ये काम, एंड अ लॉट ऑफ पीपल केम टुगेदर एंड दे प्रिपेयर टुगेदर, एंड उनमें से भी काफी लोगों का प्रीलिम्स हो भी गया है। सो होता क्या है ना कि हम अकेले पढ़ते हैं एक रूम में बैठ के, हमें पता नहीं चलता है बाकी लोग कितना प्रिपेयर्ड है। जैसे कि अभी आपको पता थोड़ी है कि सीसैट में लोग कितने प्रिपेयर्ड है, बट अगर मान लो कि आप किसी लाइव को ज्वाइन करते हो जहां पे मान लो 25 ही लोग, कम से कम ले लेते हैं कि 25 लोग दोपहर 2 बजे बैठ के सीसेट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एंड आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये बंदा इतना फास्ट कर रहा है, ये बंदा इतना फास्ट कर रहा है, मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपको ना एक कंपटीशन का फीलिंग आता है घर बैठे बैठे, जो कि हम मिस आउट करते हैं जो लोग घर पे प्रिपरेशन करते हैं, एंड स्पेशली जिनका कोई पीयर ग्रुप नहीं है। सो ऑल दिस थिंग्स रियली हेल्प। एंड एडसिंग क्लासेस से मुझे ऑनेस्टली आइडिया मिला था कि हाँ भाई ये लाइव आना या फिर यूट्यूब पे आके कुछ प्रिपरेशन करना, जैसे मैं प्रीलिम्स के पहले पहले तो मैं करने ही वाला हूँ, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब जैसे ही मैं जनवरी से प्रिपरेशन शुरू करूंगा, मैं भी एक स्लॉट में तो पक्का पक्का आऊंगा लाइव, एंड विल एक्टिव रिकॉल टुगेदर। उसमें तो बहुत मजा आने वाला है, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अभी हमें क्या क्या और करना चाहिए, डू गिव मी सजेशंस जो भी है। ठीक है, हम कैसे इसको और अच्छे से यूटिलाइज कर पाए इस प्लेटफॉर्म को। तो ऑल दिस वर समथिंग दैट आई वांटेड टू टॉक। एंड मैं नेक्स्ट संडे को वो वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं अगला 5 मंथ्स का एक प्लान करूंगा कि अभी अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमें क्या क्या करना चाहिए नॉन नेगोशिएबल। एंड अलॉन्ग विद दिस हम मेंस रेडी तो होंगे ही, दिसंबर में हम मेंस भी देंगे, दिसंबर या जनवरी में जब भी होगा। बट हम प्रीलिम्स को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। आप खुद ही सोचो ना, आप अगर एक एक मंथ करके एक एक सब्जेक्ट भी ले लेते हो, आई नो वीडियो काफी बड़ा हो गया, बट आई वांटेड टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि क्योंकि बाकी लोग आपके कंपटीटर आगे बढ़ जा रहे हैं। आप सोचो ना, जो जो आप इम्पेटस प्रोग्राम में एनरोल कर लिए वो तो आपसे आगे हो जाएंगे ना, वो आपके आपसे ज्यादा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर लेंगे। तो यूपीएससी का ये प्रॉब्लम ही ये है कि आप पीछे नहीं रह सकते हो, द प्रॉब्लम इज दैट ओनली। ठीक है, तो आप अगर ऐसे सोचो कि अब अगस्त मान लो आप मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हैं हम, ठीक है, अगस्त मान लो मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हैं, एंड फिर अगस्त हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, फिर लेट्स से सितंबर हो गया आपका, एमैक कर लिया हमने, या फिर एमैक अगर आपको नहीं करना, आप लास्ट में करना चाहते हो, वो भी एक आइडिया है। फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर में लेट्स से हमने पॉलिटी कर लिया, नवंबर में हमने लेट्स से इकोनॉमी कर लिया, एंड दिसंबर में लेट्स से हमने ज्योग्राफी कर लिया। आप देख रहे हो हमारा दिसंबर तक ही हम प्रीलिम्स देने के लिए रेडी हो गए ऑलमोस्ट। तो विच इज वेरी मच डूएबल ऑल्सो कि हम महीने में मतलब एक पूरा मंथ हम अगर 3 से 4 घंटा निकाल पाते हैं, दैट विल बी ह्यूज। तो अगर मान लो कि हम 4 घंटा 3 घंटा लेट्स से कि हम एमपी या मेंस रेडी बाय दिसंबर को देते हैं, 3 घंटा लेट्स से हम प्रीलिम्स को देते हैं, 3 3 6 घंटा ही होता है। यू आर स्टिल लेफ्ट विथ 4 आवर्स अगर आपको एक साल में क्लियर करना है, मतलब 10 घंटा तो पढ़ोगे ना भाई। तो 10 घंटा में काफी टाइम रह रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, उसमें हम सोशियो भी ऐड करेंगे, 2 घंटा हम सोशियो भी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कितना हो गया, 3 3 6 तो 8 घंटा हो गया। ठीक है, इनफ टाइम मिल रहा है आपको। ठीक है, अगर आप टाइम निकालना चाहो, स्पेशली फॉर पीपल हु आर डूइंग फुल टाइम प्रिपरेशन, मतलब जिनको कॉलेज का कमिटमेंट नहीं है, जिनको जॉब का कमिटमेंट नहीं है, तो अगर पूरा दिन बैठ के आपको यूपीएससी का ही प्रिपरेशन करना है तो 10 आवर्स आर वेरी लेस आई से। आप 10 to 12 आवर्स इजीली कर सकते हो प्रिपरेशन, क्योंकि यही मौका है अब। इसके बाद एक बार जब आ जाएगा ना जनवरी फरवरी, फिर आप वही फिक्स्ड हो जाएगा, वहां पे आपको कोई ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं कि भाई ज्यादा कुछ पढ़ लेते हैं, फिर आपको तो आपसे ज्यादा फिर लोग ही पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे। तो ये जो टाइम है अगस्त टू दिसंबर, इसी में सबसे कम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसको अगर फायदा हम उठा पाए तो दैट विल बी ह्यूज अचीवमेंट। ठीक है, सो करते हैं कुछ तो प्लानिंग करते हैं, देखते हैं मैं कैसा रेस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, अकेले में फिर मजा नहीं आएगा कि मैं लाइव आऊंगा और फिर अकेले या फिर एक दो जन मिलके करेंगे। अगर बहुत लोगों का होता है, ठीक है, बहुत इन द सेंस एक सिग्निफिकेंट चंक होता है, फिर तो लोग आते जाएंगे, तो फिर वो सही हो जाएगा, फिर ही मजा आएगा। वरना तो फिर मैं सीसैट अकेले ही दोपहर 2 बजे वैसे भी करता ही हूँ बैठ के कभी ना कभी। तो डू लेट मी नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, एंड ऑल्सो मेन्स एक और बात रह गया था, वो मैं कल उसको डिटेल में करता हूँ कि
जीएस 4 अभी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बहुत लोगों का बैकलॉग हो चुका होगा, बट उस बैकलॉग के चक्कर में आप फिर जीएस 3 में भी बैकलॉग क्रिएट मत करना। जीएस 4 जितना होता है वहां तक करके उसको छोड़ दो साइड में। जरूरत पड़े तो आप दिन में 1 घंटा निकाल के साइड बाय साइड करो, बट जैसे ही आप जीएस 3 शुरू करोगे उसको एकदम ऑन टाइम ले चलो। ठीक है, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जीएस 4 में बैकलॉग हो गया तो जीएस 3 को भी पीछे ढकेल रहे हैं, फिर पूरा साल ही बैकलॉग में ही चला जाएगा। जीएस 4 नहीं हो पाया अच्छे से, कोई बात नहीं, जीएस 3 को ऑन टाइम करो, एकदम ऑन डेट करो, एंड जीएस 3 से आप अपना शुरू कर दो एमआरबीडी या मेन रेडी बाय दिसंबर, एमएमपी जिसमें भी आप हो। एक एक पेपर से कुछ नहीं जाता, अगर आप वैसे भी 50% भी मेंस रेडी होते हो तो दैट इज मोर देन इनफ, यू विल रियलाइज इन सम टाइम। ठीक है, सो या दैट इज इट फॉर द डे, कीप स्माइलिंग।